नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के हिस्टोरिक रैली के बारे में, जो सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के मार्केट को हिला रहा है। फ्रॉम रिकॉर्ड हाई प्राइसेस टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फॉर धनतेरस, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के दिन इंडिया में गोल्ड का दाम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बने हुए हैं। 24 कैरेट गोल्ड का दाम अभी 12,050 रुपये पे है पर ग्राम, और 24 कैरेट गोल्ड का दाम चल रहा है 12,653 रुपये पर ग्राम का। कल के मुकाबले में कोई चेंज नहीं देखा गया है, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर हैं। 24 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो प्योर होता है, 100% प्योर होता है, जबकि अगर हम 22 कैरेट गोल्ड के बारे में बात करें तो उसमें थोड़ा सा एलॉय मिलाया जाता है, जैसे कि सिल्वर या कॉपर, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इम्प्योर माना जाता है। और यही अगर हम पूरे ग्लोबल रैली की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने अभी जो प्राइस चल रहा है उसका $4300 पे चल रहा है पर आउंस का नया रिकॉर्ड इसने अभी बनाया है, और ये पिछले 5 सालों का बेस्ट वीक माना जा रहा है। गोल्ड ने सिर्फ इसी वीक में 8% का जंप लिया है। और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ये रैली आखिरकार आई क्यों है, तो इसमें से सबसे प्राइमरी कारण माना जा रहा है कि यूएस डॉलर वीक हुआ है। जैसे हमारा यूएस डॉलर वीक होता जा रहा है, उसी के हिसाब से हमारे सोने की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और कारण क्या है? दूसरा कारण इसका ये माना जा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि अभी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का। तो इन सब जब ऐसे वॉर होते हैं तो जनरली लोग अपने एसेट्स को सेव करने के लिए सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, जो कि इस समय माना जा रहा है सबसे सेफ गोल्ड ही है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, इन द एंड सबसे ज़्यादा सेफ हमें गोल्ड ही को माना जाता है। और तीसरा कारण ये माना जा रहा है कि जो अभी यूएस फेडरल रिज़र्व में रेट कट्स होने वाले हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हमारे सोने का दाम बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर आप उनकी बात करें तो वो भी, जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया या अमेरिका का फेडरल बैंक हो गया, तो ये जितने भी बैंक्स हैं आपके, ये सारे सोना खरीदते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे सोने का भाव दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो शायद $4500 पर आउंस का लेवल भी जल्दी हमें देखने को मिल सकता है, अगर इसी हिसाब से हमारा मार्केट आगे बढ़ता रहा तो। अब इसी के आगे और बात की जाती है कि इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़। अब इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं जो कि अभी हमारे इमर्ज कर रही हैं? तो अगर गोल्ड के सर्ज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोई उठा रहा है तो वो ये इमर्जिंग कंट्रीज़ ही हैं। साउथ अफ्रीका के माइनिंग स्टॉक्स ने 200% तक के रिटर्न दिए हैं। यही घाना की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है। चाइना, इंडिया और पोलैंड जैसे कंट्रीज़ अपने डॉलर रिज़र्व कम करके गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट से ये क्लियर है कि गोल्ड अब सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रैटेजिक हेज बन गया है, कि अगर कल स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी हमें ग्लोबल रिसेशन टाइप कुछ देखने को मिलता है, तो उससे अपने अपने देश को बचाने के लिए जितनी भी सरकारें हैं, ये सब गोल्ड के थ्रू हेज करने की कोशिश कर रही हैं। इसके कारण भी हमें गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज देखने को मिल रहा है। और यही अगर हम देखें कि अगर इस समय कोई सोने में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी या तरीका कौन सा रहेगा? तो एक्सपर्ट्स की अगर मानी जाए तो वो या तो ईटीएफ या तो एफओएफ की बात करते हैं। तो धनतेरस के सीज़न में अगर आप गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड्स ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शन है। और अगर आप इसके कारण पूछेंगे तो सबसे पहला कारण इसका ये होगा कि काफ़ी सेफ़ है और बहुत आसान तरीके से आप इसे ख़रीद सकते हैं। ना तो आपको लॉकर या स्टोरेज की कोई टेंशन रहेगी, और दूसरी बात कि इसमें आपको प्योरिटी जो होगी 100% गारंटीड है कि एकदम प्योर फॉर्म में आप सोने को ख़रीद रहे काइंड ऑफ। और इसमें आप लिक्विडिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जैसे कि अगर आपके पास फिज़िकल सोना है तो आपको इसे कहीं मार्केट में ले जाके बेचना पड़ेगा, किसी सोनार के पास या और किसी के पास। लेकिन अगर आपके पास ईटीएफ या एफओएफ है तो आप स्टॉक मार्केट में उसे तुरंत बेच सकते हैं।
और चौथा इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है कि आप इसमें एसआईपी और लमसम दोनों ऑप्शंस हैं जिसमें आप खरीद सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और एफओएफ उनके थ्रू एक्सपोजर देते हैं। बिना डीमैट अकाउंट के भी इन्वेस्ट आप इसमें कर सकते हो। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं जिनके थ्रू आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि गोल्ड की एसआईपी की स्टोरी है कि अगर आप धनतेरस 2025 की बात करें तो अगर किसी ने 2005 से हर धनतेरस पे 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो 20 सालों में टोटल 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता, जो कि आज के दिन बन चुका होता 1.8 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 950 ग्राम गोल्ड के बराबर। एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है कि अगर आप हर धनतेरस पे 2005 से लेकर अब तक आपने सोना परचेस किया होता तो उस 20 लाख के बदले आज आपको 1 करोड़ रुपए बन गए होते। और इसका कारण क्या है? क्योंकि गोल्ड ने पिछले 20 सालों में 15% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे से बाकी हमारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करता है। तो ये थी एक बहुत इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो इनसाइट या फिर एसआईपी की स्टोरी, जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम साल दर साल सोने में इन्वेस्ट करें तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और क्योंकि ये डेटा हिस्टोरिकल है तो इसलिए इस पर आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं कि क्या हमें सही में सोने में इतना प्रॉफिट हुआ है अभी कि नहीं। तो असली बात यह है क्या अभी भी आपको सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो 2025 में गोल्ड ने अब तक 39 टाइम्स अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी आपको बाय करना सही होगा कि नहीं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए तो। ठीक है, पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अब भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इन्फ्लेशन, वीक डॉलर्स, डेट क्राइसिस हैं और सेंट्रल बैंक्स में डिमांड्स की वजह से अभी भी गोल्ड का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% हिस्सा ज़रूर देना चाहिए, प्रेफरेबली थ्रू ETF या SIPs। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स की तरफ से हमारे ओपिनियन ऐसे देखने को मिल रही है। तो ये था आज का पूरा सोने से रिलेटेड जितनी भी आजकल स्टॉक मार्केट में हमारी न्यूज़ थी उन सबको मैंने कंसोलिडेट करके आपके सामने रखने की कोशिश करी है। तो जैसे हम सब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना करते हैं, गोल्ड भी एक ऐसा ही एसेट है जो ट्रेडिशन और मॉडर्न फाइनेंस दोनों का ही बैलेंस करता है। इसलिए इन्वेस्ट स्मार्टली, डाइवर्सिफाई वाइजली और गोल्ड को अपनी वेल्थ क्रिएशन का एक गोल्डन एज बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी गोल्ड के रिकॉर्ड रैली और धनतेरस के इन्वेस्टमेंट अपडेट्स की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप धनतेरस पर गोल्ड खरीद रहे हो या गोल्ड ETF।